रात्रि क्लास चल रहा था 29/6/1965। तीसरे पेज की चौथी लाइन में बात चल रही थी, जिनको सर्विस करना है उनको सर्विस कराने के लिए हो सकता है उनको गर्भ में न जाना पड़े। ये समाचार तुम्हारे पास आएंगे। किसके लिए बोला होगा? जैसे मम्मा है, बाबा है, और भी जो दीदी दादियां या भाई लोग गए हैं, जैसे विश्व किशोर भाऊ, विश्वरतन दादा, इन सब के लिए बोला कि हो सकता है उनको गर्भ में न जाना पड़े, सूक्ष्म शरीर से ही सेवा करें। तो ये समाचार तुम्हारे पास आएंगे। बाबा तुमको बताएगा। ये तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि बाबा उनको कोई भी शरीर में प्रवेश करा करके मुरली चल सकती है। वो समझेंगे कि बरोबर ये मम्मा कहेगी। वो वाणी ऐसी चलाएगी जिससे बच्चे समझेंगे ये तो मम्मा प्रवेश करके वाणी चला रही है। कौन सी मम्मा? पैंसठ की वाणी है। ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ा था, उनके लिए बोला कि वो कोई में प्रवेश करके वाणी चला सकती है। क्या नहीं हो सकता है। तो तुम समझेंगे कि हमारी मम्मा कोई गई तो नहीं है, हाँ पुराना शरीर छोड़ दिया है। अच्छा अभी देखो आती है, जैसे बाबा शरीर में प्रवेश करके नालिश देते हैं, वो नालिश देने लग पड़ेगी। ऐसे और तो कोई नहीं है। हाँ होंगी, और ही बहुत तीखी होंगी, क्योंकि बाप को तो बच्चों का भाग्य बाला करना है और शो करना है, इनका नाम बाला करना है। बाप भी तो तुम्हारा नाम बाला कर रही है ना। क्या कहा? क्या अंतर बताया? तुम्हारा नाम बाला करने में और जो शरीर छोड़ करके गए हैं, गर्भ में जिनको नहीं जाना पड़ेगा, उनका भी नाम बाप बाला करते हैं। अंतर क्या होगा? है तुम्हारा नाम बाला होता है और उन शरीर छोड़ने वालों का भाग्य बाला होता है।
अभी तुम बच्चे बाप का नाम बाला कर रहे हो। उन्होंने बाप का नाम बाला नहीं किया। किन्होंने? शरीर छोड़ने वालों ने। तुम बाप का नाम बाला कर रहे हो क्योंकि बाप के मददगार हो। किस बात में? नई दुनिया की स्थापना और नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने में मददगार हो। वो प्रैक्टिकल में मददगार नहीं बन सके। देखो हमको कौन पढ़ाते हैं? ये बाबा पढ़ाते हैं। ये बाबा से हम 21 जन्म के लिए वर्षा ले रहे हैं। कौन से बाबा की बात की? तो बाप की महिमा करते, बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। क्या? बाप तुमको ही पढ़ाते हैं, उन शरीर छोड़ने वालों को नहीं पढ़ाते हैं। बाबा ने सुबह में भी समझाया, बच्चे तुम ब्राह्मणी हो। ब्रह्मा की संतान क्या हुए? ब्राह्मण ब्राह्मणी। आगे चल करके देवियों की मूर्तियों से शायद कोई आवाज भी निकलती हुई कि हम पहले ब्रह्मा कुमारियां थी और हम फिर देवता बने। क्या? ब्रह्मा कुमारी से क्या बने? देवता बने। अभी हम ब्रह्मा कुमारियां। हम ये देवताओं से 84 जन्म के बाद फिर से आकर के ब्रह्मा कुमारियां बनी। तो फिर से तो तुम बनती हो ना। तो ये आगे चलते चलते मनुष्यों की बुद्धि में आवाज सुनते सुनते तुम्हारा बड़ा नाम वाला होगा। किसका आवाज सुनते सुनते है? देवियों की मूर्तियों से आवाज सुनते सुनते तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। बाला होना है, बड़ा बाला होना है। घबराने की तो कोई बिल्कुल बात ही नहीं है एकदम, क्योंकि घबराएंगे तो हराए देंगे। थोड़ा भी कोई बात में मूर्छित हुआ तो गोया जैसे तुम लोगों ने माया से हार खाई। तुमको बिल्कुल हार तो खानी नहीं है। किनको? तुमको। किससे कहा जाता है? जो बाप के सन्मुख बैठ कर पढ़ते हैं उनके लिए बोला कि तुमको हार तो बिल्कुल खानी ही नहीं है। सदैव हर्षित रहना चाहिए। जितना तुम हर्षित रहेंगे उतना तुम्हारा नाम बाला होगा। किस बात में हर्षित रहते हो?
भले श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जो बच्चे होंगे वो इतना हर्षित नहीं हो सकते हैं। कौन होंगे बच्चे? राधा कृष्ण होंगे, जो आत्माएं अभी शरीर छोड़ करके गर्भ में जन्म लेने वाली तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाय रही है, तो वो इतना हर्षित नहीं होंगी जितना तुम बच्चे हर्षित होंगे। वो फिर भी कोई राजा के बच्चे हैं। कौन? राधा कृष्ण या जो भी दीदी दादियां शरीर छोड़ करके गईं, वो देवता के बच्चे हैं। और तुम भगवान बाप के बच्चे हो। वो मनुष्य के बच्चे हैं जो देवता से नीचे गिर करके मनुष्य भी बनते हैं। वो दैवी गुणों वाले मनुष्य है ना। और तुम क्या कहते हो? हम किसके बच्चे? हम ईश्वर के बच्चे हैं। तो देवता बड़े या ईश्वर बड़ा? ईश्वर तो देवताओं को भी बनाने वाला है, मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो देखो कौन बड़े हुए? ईश्वर के बच्चे बड़े हुए या देवताओं के बच्चे बड़े हुए? अरे कोई हिसाब तो करे। तुम्हारा तो बड़ा नशा है। जातियों के ऊपर भी तो होता है ना। क्या होता है कि हम शादी करेंगे तो ऊंची जाति में शादी करेंगे। किसके लिए बोला है? हाँ, विजयमाला के लिए बोला। जो विजयमाला के मणके हैं, लक्ष्मी बनने वाली जैसी आत्माएं हैं, उनके लिए बोला कि जाति के ऊपर भी होता है तो चंद्रवंशी, लेकिन शादी किस में करेंगे? ऊंची जाति में। कौन सी ऊंची जाति में? सूर्यवंशियों में शादी करेंगे। ऊंचे पे ऊंचे कुल में शादी करेंगे। तो ये नशा रहता है ना। ऊंचे कुल में शादी करते हैं ना। कौन है? कन्याओं की शादी ऊंचे कुल में करते हैं ना। देखो तुम तो अभी कितने ऊंचे कुल के हो, कितने भाग्यशाली हो, ईश्वरीय कुल के हो। तुम बच्चों को तो बहुत नशा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम बाबा को अच्छी तरह से जानते हो। वो शरीर छोड़ने वाले बाबा को इतना अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। जान रहे हैं या जानते हैं? जान रहे हैं, अभी तो नहीं जानते। और प्रजापिता ब्रह्मा को भी तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली है। ब्रह्मा के मुखवंशावली नहीं,
ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं। ब्रह्मा एक होता है या अनेक होते हैं? लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक होता है। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली है, वो तो करके कहा जाता है कि ये माता भी है, क्योंकि इनके मुख से इन द्वारा ये बच्चे अडॉप्ट करते हैं। किन द्वारा? किनके मुख से? कौन है माता भी? इसकी बात हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा माता भी है। ब्रह्मा शब्द भी तो जुड़ा हुआ है प्रजापिता के साथ, तो माता भी है। इनके मुख से इन द्वारा ये बच्चे अडॉप्ट करते हैं। किन द्वारा? नहीं, इनके मुख से इन द्वारा। इन एक के लिए कहा जाता है या दो के लिए कम से कम कहा जाता है? तो किसकी तरफ इशारा किया? अरे बाप है, बच्चे को गोद लेता है तो किसकी गोद में देता है? अब वो माँ एक है या दो है? सिर्फ लक्ष्मी है या महालक्ष्मी? महालक्ष्मी, इसलिए दो आत्माताएं हैं। इन द्वारा ये बच्चे अडॉप्ट करते हैं। कौन से बच्चे? जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, सूर्यवंशी देवता बनते हैं। इसलिए उनको ही तुमेव माता च पिता कहते हैं। किनको? हैं? उनको ही क्या कहते? त्वमेव माता। त्वम माने तू, तू माने एक या दो? एक। तो कौन हुआ? है? जोर से बोलो। प्रजापिता ब्रह्मा मना अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है। आधा स्त्री रूप, आधा पुरुष रूप, कंबाइंड है। एक में ही दो आत्माएं, एक माता के रूप में पालना करने वाली और एक बाप के रूप में परवरिश करने वाली। तो वो कौन सा रूप दिखाया जाता है जिसके लिए गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अच्छा, पीछे मम्मा का नाम गाया हुआ है, सरस्वती ब्रह्मा कुमारी, सरस्वती ब्रह्मा मुखवंशावली। पीछे क्यों कह दिया है? अरे वो पीछे हो गई या आगे हो गई थी? है? यज्ञ के आदि में हुई या यज्ञ आरंभ होने के बाद हुई? इसलिए बोला पीछे मम्मा का नाम गाया हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा मुखवंशावली। किसके मुख से पैदा हुई? ब्रह्मा के मुख से पैदा। कौन सा ब्रह्मा है?
सरस्वती, ओम राधे। है हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई। वो दादा लेखराज ब्रह्मा किसके मुख से पैदा हुआ? जो मुरली में बोलते हैं ब्रह्मा किसका बच्चा है? प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती है कि जगदम्बा कौन है। कौन नहीं जानते हैं? दुनिया। दुनिया वालों में कौन कौन है? सिर्फ तुम्हें बेसिक वाले ही दिखाई देते, और कोई नहीं दिखाई देता दुनिया में। है चंद्रवंशी भी है, और चंद्रवंशियों से लेकर के इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि जो भी धर्म वाले हैं, वो सारे ही दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि जगदम्बा जिसकी पूजा होती है वो जगदम्बा कौन है। वो जगदम्बा ब्रह्मा की क्या लगती है? जगदम्बा ब्रह्मा की क्या लगती है? कोई कनेक्शन है या नहीं है? हैं? क्या गाया हुआ है शास्त्रों में? जगदम्बा है ब्रह्मा की बेटी। तो वो भी बच्ची है। फिर बाकी तुम भी तो बच्चियां हो। इन बच्चियों में कोई होशियार होती है, कोई कोई ब्रह्मा कुमारी तो कहाँ कहाँ भाषण करती है। तो ऐसे मत समझो कि तुम कोई होशियार नहीं हो। कोई वक्त में ऐसे बैठ करके भाषण करेंगी तो जैसे कि मम्मा से भी तीखी जाती है। कब की बात है? प्रत्यक्षता होने की बात। जब प्रत्यक्षता होगी बाप की तो ये सब नाम वाला होंगे। तो नाम पड़ गया है कि भाई मम्मा सबसे तीखी है, परंतु नहीं, यहाँ बहुत कम थोड़े ही है। यहाँ तो बहुत है। अरे मम्मा से भी ज्यादा कौन तीखा होगा? अरे कोई होगा या नहीं होगा? हैं? कोई नहीं होगा मम्मा से ज्यादा तीखा। है जगदप्पा, जगदीश है ना? है कौन सा जगदीश है? जगदीश चंद्र हसीजा है? वो तो अपने मुख से खुद ही कहता है। अभी कोई ब्रह्मा कुमारियों में प्रवेश होकर कहता है कि मेरी जो प्रतिज्ञा थी कि मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, परंतु मैं बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सका। दिमाग में ट्यूमर हो गया, ट्यूमर से मर गया, अचानक मौत हो गई। तो अचानक जिनकी मौत होती है वो क्या बनते हैं? सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं बनती हैं वो आत्माएं तुम बच्चों से ज्यादा तीखी हो सकती हैं,
या तुम बच्चे ज्यादा ज्ञान में तीखे होते हो? हैं? तुम बच्चे ज्ञान में ज्यादा तीखे होते हो। तो वो जगदीश चंद्र हसीजा की बात नहीं है कि वो कोई मम्मा से भी ज्यादा तीखा गया या जाएगा। बाबा तो बेहद में बोलते हैं, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो कौन हुआ जगदीश फिर? हैं? जो जगत का ईश है, शासन करने वाला है, सारे जगत के ऊपर कंट्रोल करने वाला है, विश्व पिता जो गाया जाता है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये बड़ा तीखा है क्योंकि पढ़ा बहुत है, अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। वो भी पढ़ती है ना। कौन है? कौन पढ़ती है? अरे छोटी मम्मा भी पढ़ती है ना। लौकिक पढ़ाई भी पढ़ती है और अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ती है। तो वो पढ़ा हुआ है कौन? जगदीश, बेहद का जगदीश पढ़ा हुआ है। जब वो बैठ करके समझाते हैं तो बहुत तीखा समझाते हैं। बाबा खुद भी कहते हैं मेरे से अच्छा समझाते हैं। कौन सा बाबा कहता है? ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मेरे से अच्छा समझाते हैं। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा बाबा को भी कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला था या नहीं था? था। तो बहुत अच्छा समझाते हैं क्योंकि दृष्टांत वगैरह वो शास्त्रों में से कुछ न कुछ सार निकाल करके बहुत तीखा जाता है। फीलिंग आती है कि ये जैसा समझाते हैं दुनिया में और कोई नहीं समझा सकते हैं सिवाय बाप के। किससे टैली किया है? शिव बाप से टैली किया। संजय का नाम भी तो है ना। कहा? शास्त्रों में संजय का नाम भी तो है ना। संजय माने सम माने संपूर्ण, जय माने विजय, जिसकी संपूर्ण विजय हो। भले नाम रख दिया है, हम लोग भी वही नाम रख दिया है, पर तुम जानते हो क्या ये बैठ करके मैगजीन लिख सकेगा? है? यह माने कौन है? ब्रह्मा बाबा। ये ब्रह्मा बाबा बैठ करके मैगजीन लिख सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है जो लिखा पट्टी आदि नहीं करते हैं लेकिन धारणा करते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये तो नहीं लिख सकेगा। तो फिर होशियार हुआ ना। कौन? जगदीश। अच्छा, किससे टैली किया है? ब्रह्मा बाबा से टैली किया।
क्या क्या टैली किया? मैगजीन नहीं लिख सकेगा। और दूसरी बात क्या टैली कर रही है? जितनी धारणा ब्रह्मा बाबा कर सकते हैं उतनी धारणा है जगदीश नहीं कर सकेगा। ये क्या चक्कर हुआ है? क्यों ऐसा बोला है? वो तो ठीक है, बाप विदेशी बनकर आता है, अम्मा स्वदेशी होती है, वो ब्रह्मा है। माताओं में बड़ी से बड़ी माता है, धारणा शक्ति माताओं में होती है। तो बोला मम्मा लिख सकेगी। अच्छा चलो, ब्रह्मा बाबा नहीं लिख सकेंगे, मम्मा लिख सकेगी है? हद की मम्मा या बेहद की मम्मा मैगजीन लिख सकेगी? मैगजीन लिखेगी या इतनी गीता वगैरह लिखेगी? फिर कौन होशियार हुआ? सब बुद्धि से काम लेना होता है ना। अच्छा, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि तो इतनी तीखी नहीं बताई, लेकिन धारणा तीखी करते। तो क्या ऊंची चीज है? बुद्धि ऊंची चीज है, बुद्धि शक्तिशाली है या धारणा शक्तिशाली है? हैं? बुद्धि ज्यादा तीखी है, ज्यादा शक्तिशाली हुई। धारणा की कोई वैल्यू नहीं है। सब बुद्धि से काम लेना होता है। पीछे जो जो भी अच्छी तरह से धारणा करते हैं या कराते हैं, धारणा करते भी हैं और दूसरों को कराते भी हैं, वो अपना ही ऊंचे पद पावेंगे। माना ऊंचे पद पावेंगे। पास्ट की बात बताई, वर्तमान की बात बताई या भविष्य की बात बताई? तो कौन होंगे भविष्य में? जो धारणा करेंगे भी और कराएंगे भी, और फिर अपना ऊंच पद पावेंगे अपने तरीके का। वो कौन होंगे? हैं? अरे कौन? अरे कोई तो नाम बताओ, मुखिया तो कोई होंगे हैं? हाँ, छोटी माँ, बड़ी माँ। धारणा करेंगे और फिर कराएंगे। पढ़ना तो है जरूर। 29/6/65 की वाणी का चौथा पेज। पढ़ाई को तो छोड़ना नहीं है। कोई भी संशय, कोई भी आए, कुछ भी हो, कोई भी अनबनत हो, किसकी? मान लो ब्रह्मा कुमारियों से नहीं बनती है, बहुत चिट्ठी आती है
ये फलानी ब्राह्मणी से इनका कुछ मतभेद हो गया है, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। अगर पढ़ाई छोड़ दी तो क्या धारणा कर सकेंगे? और पढ़ाई पढ़ना किससे है? पढ़ाई पढ़ना है बाप से। क्यों? छोटी मम्मा बड़ी मम्मा से पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं? क्यों ऐसा बोला? क्योंकि मुरली में बोला है एक के अलावा दूसरों से अगर ज्ञान लिया तो ज्ञान भी बेविचारी हो जाएगा। तो एक बाप से पढ़ाई पढ़ना है। अच्छा, वो नहीं, बाबा को लिख दो कि बाबा इनसे हमारी मतभेद होती है, हमको तो अलग मुरली चाहिए, भेजो, तो हम वो पढ़ते रहेंगे। अच्छा बच्चे अलग ले लो, उसमें क्या है? मतभेद है, पढ़ाई तो पढ़ो, पढ़ाई तो पढ़ते रहो ना, पढ़ाई मत छोड़ो। बाकी अगर स्टूडेंट ने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर और क्या पढ़ेंगे? तो कोई भी बच्चे ये याद कर देना, ये पढ़ाई छुड़वाना करना, ये सब है रावण की मत, ये आसुरी मत है। क्या? नहीं, दूसरों की पढ़ाई छुड़वाना ये आसुरी मत है। वो आसुरी मत जट बुद्धि को खींच लेती है। किस तरफ? माया रावण संप्रदाय की तरफ। तो सब बच्चे याद रखें कि तुमको बाप से पढ़ना है। तो सब बच्चों में कौन कौन से बच्चे बाबा की बुद्धि में हैं? सब बच्चे याद रखें कि तुमको बाप से पढ़ना है। अगर निश्चय है तो कौन बच्चों की बात बताई है? जो ज्ञान सूर्य बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं, उन सब बच्चों की बात बताई। इसमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं लाना है। किस बात में? कैसा संशय होता है? नहीं, इस पढ़ाई में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ये भगवान बाप पढ़ाते हैं या मनुष्य अपनी मनमत पढ़ा रहा है। पढ़ना जरूर है। किस लिए पढ़ना है? बाप से हैं? वर्षा पाने के लिए। बाप से पढ़ाई पढ़नी है किस लिए? बाप से वर्षा पाने के लिए। कौन से बाप से? ज्ञान सूर्य बाप से वर्षा पाने के लिए। किससे पढ़ना है?
एक ज्ञान सूर्य बाप से पढ़ना है। ऐसे तो ग्रेट फादर्स बहुत हैं, इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, ये क्या है? ग्रेट फादर्स हैं ना। परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सिर्फ एक ही बाबा है। तो फिर वो आए ब्रह्मा द्वारा पढ़ाएंगे ना, नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे? और पढ़ाएंगे भी किसको? अरे जो ज्ञान सूर्य बाप है, बेहद का बाप है, वो आए किसको पढ़ाएंगे? हैं? अपने बच्चों माने क्या? ब्राह्मणों को पढ़ाएंगे, शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे। तो पढ़ते रहना है, घर में पढ़ो, जहां चाहिए विलायत में जाए पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। अच्छा, नहीं पढ़ते हो, भला बाप को तो याद करेंगे ना। अच्छा, भले कोई से भी रूट हो, सब से रूठ जाओ। क्या कहा? कोई कोई कहते हैं ना, अरे सारी दुनिया हमारा दुश्मन है, साथ से रूठ जाओ। बाप से तो नहीं रूठना है। उनसे तो वर्षा लेना है। कोई से पढ़ना पसंद नहीं आता है। अच्छा, हिम्मत हो तो घर में बैठ जाओ। क्या कहा इसमें? हिम्मत की क्या बात? अरे घर में बैठ जाना और सहज है या कठिन है? हैं? घर में बैठ जाओ। अगर हिम्मत है तो बाप को याद करो और औरों को भी याद दिलाओ। तुम बच्चा, भाई बहनों, बाप को याद करो। वो तो बाबा है ना, भगवान है ना। है? क्या समझाओ? किससे पढ़ो? वो बाबा है ना। क्या है? बाप है ना। वो कह के दूर क्यों कर दिया? ये क्यों नहीं कहा मैं बाबा हूं? हैं? मैं भगवान हूं? ये क्यों नहीं कहा? हाँ, हम भगवान के बच्चे ठहरे ना। भगवान तो नई सृष्टि का रचयिता है ना, सुखधाम का रचयिता। और बाकी सब बाप हैं दुखधाम के रचयिता। चाहे वो कितने भी ग्रेट फादर्स हों, उनके आने के बाद दुनिया और क्या बनती जाती है? और ही नरक बनती जाती है। तो जो बाप सुखधाम का रचयिता है, वो हमको सुखधाम का वर्षा क्यों नहीं होना चाहिए? बरोबर था। ये भारत स्वर्ग था,
तो ये हमारा वर्षा था, अब नहीं है। अब फिर से बाप को याद करो। बाप नहीं कहा है, बाप से ही सुनना है। यहां सुनकर तो जाते हैं ना। बाबा कहते हैं अब फिर मेरे को याद करो और वर्षे को याद करो। बच्चों को जितना अच्छा हो, बस बच्चों को जितना अच्छा हो सके उतना क्या करते रहो, गीता सुनाते रहो। ये गीता है ना, सिर्फ बाप ने जो गीता ज्ञान किसको सुनाया होगा, तो फिर औरों ने औरों को भी तो सुनाया होगा ना। नहीं तो इतनी बादशाही कैसे स्थापन हो सकती है। जरूर एक दो को सुनाया होगा। तो देखो यहां है ही पढ़ना और पढ़ाना। ये इम्तिहान भी अभी पूरा होना है। ये भी जानते हो हम पढ़ते ही हैं भविष्य की जन्मों के लिए। क्या हम पढ़ाई जो पढ़ते हैं बाप की, बेहद के बाप से जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो इस जन्म के लिए पढ़ते हैं, इस जन्म में प्राप्ति हो जाए इसके लिए पढ़ते हैं, या भविष्य में आने वाले जो 21 जन्म हैं उनके लिए पढ़ते हैं। भविष्य 21 जन्म के लिए पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे हैं बुद्धि में, अरे हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हमें तो दुर्गति होती जा रही है। तो वो दुर्गति इस जन्म की हो रही है या भविष्य किस जन्मों के लिए हो रही है? क्यों हो रही है? अरे जब हम भगवान बाप के बच्चे बने तो इस जन्म में भी हमारी दुर्गति क्यों हो रही है? क्योंकि पास्ट के जो 63 जन्म है उनका हिसाब किताब तो हमें ही पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें फिर भविष्य की जन्म के लिए वर्षा पाने के लिए पढ़ना ही है। कोई भी बात आ जावे उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम उन बातों में क्यों मुझते हो? ये न हुआ होता, ये क्यों हो गया, ये हुआ वो हुआ। अरे ये तो बहुत बातें हैं, आगे चल करके पता नहीं क्या क्या होगा। गवर्नमेंट ऐसे कोई वक्त में तुम्हारे सभी सेंटर्स को बंद करा देगी। क्या कहा है? नई बात बताई या पुरानी है? नई बात बताई, पहले नहीं पता थी है? बाबा ने ये पढ़ाई पहले नहीं पढ़ाई है? क्या पढ़ाई है? सेंटर से उठाए देगी गवर्नमेंट, तुम्हारे सभी सेंटर से उठाए देगी। ये बात पहले नहीं बताई? नहीं बताई? कैसे, किन शब्दों में बताई? अरे हाँ, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर कौन सा? और तो माउंट आबू में एक बगीचे का नाम रख दिया ज्ञान सरोवर, उनके लिए बोला। हाँ, प्रजापिता के लिए बोला। चलो ठीक है, प्रजापिता ज्ञानमान सरोवर हो गया, सरोवर भी कह दो। सरोवर में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो जो भी एडवांस में आए हुए हैं
ज्ञान सरोवर में स्नान करने वाले हैं ना, हैं? वो सरोवर भी छोड़ना पड़ेगा। क्या माना? उस ज्ञान सरोवर से भी अनिश्चय बुद्धि बनाई देगी माया। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को हैं गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। सभी सेंटर्स बंद कराई देगा गवर्नमेंट। पीछे तुम क्या करेंगे? हैं? पीछे क्या करेंगे? ये ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, इससे भी निश्चय टूट जाएगा। ज्ञान सरोवर से भी तुम अलग हो जाएंगे, मधुबन भी छूट जाएगा, कोई गीता पाठशाला भी छूट जाएगी। क्यों? गीता पाठशाला वालों गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो तुम क्या करेंगे? कहां जाएंगे? हैं? कहां? माथा कूटेंगे? याद में रहेंगे। हाँ, कहा तो क्या तुम चले जाएंगे? नहीं, हम कहीं जाने वाले नहीं है। ये ज्ञान तो हमारा वर्षा है? लौकिक बाप का वर्षा भी कोई छोड़ देता है क्या? और ये तो लौकिक बाप का भी नहीं, डाडे का वर्षा है। डाडा कौन है? शिव बाबा हमारा डाडा भी है। तो डाडे का वर्षा क्या है? और डाडा क्या आकर के वर्षा देते हैं? ज्ञान का वर्षा देते हैं। इस दुनिया में इस वर्षे से बड़ा वर्षा कोई होता ही नहीं, जो गीता में लिखा है। क्या? नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कोई चीज होती नहीं, और दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। ये ज्ञान हमारा वर्षा है, बाप से लेना है। वो वर्षा लेने का धंधा तो तुम करते ही रहेंगे, भले मधुबन छूट जाए, भले ज्ञान सरोवर छूट जाए। क्या? भले ज्ञान मान सरोवर भी छूट जाए, गीता पाठशालाएं भी छूट जाए, लेकिन तुम फिर कैसे वर्षा लेंगे? हैं? अरे ये सब छूट जाए तो भी बाप की याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तुमको बाप से वर्षा लेना ही है, वो धंधा तो तुम करते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। क्या धंधा करते रहेंगे? हैं? ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे। अरे ज्ञान सरोवर तो छूट ही जाएगा, उसमें तो अनिश्चय पैदा हो जाएगा। हाँ, याद का धंधा जो हमारी बेहद की दौड़ है ना, वो धंधा तो हम करते ही रहेंगे बुद्धि योग से। ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको कोई हाथ कर ले। क्या प्रॉपर्टी है? याद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है स्थूल जो कोई हाथ कर ले। तो अनेक किस्म किस्म के विघ्न पड़ेंगे। क्या कहा है?
अनेक किस्म किस्म के विघ्न पड़ेंगे। विघ्न और परीक्षाएं हमेशा के लिए होती है। आया और गया। तो हनुमान तो सबको बनना है ना, महावीर तो सबको बनना है ना। क्यों? और सभी का नाम नहीं है, सिर्फ हनुमान है। सुग्रीव कहाँ गया है? हनुमान के साथ और कौन था? है सुग्रीव था ना। कौन हुआ सुग्रीव? है ब्रह्मा बाबा। सुग्रीव कैसे? सु माने सुंदर है, ग्रीव माने गला, जिसका सुंदर गला हो। है सुंदर गले वाले को क्या नाम दिया? सुग्रीव। सुंदर गला हो माने गोरा गोरा गला था। है हाँ, उस गले में से वाणी बहुत मीठी निकलती थी। तो सिर्फ हनुमान की बात नहीं है, एक महावीर की बात नहीं है। सुग्रीव कहाँ गया? अरे बाली कहाँ गया? उनका नाम क्यों नहीं? तो मिसाल दिया है कि ऐसे मजबूत रहना चाहिए। बताओ बाली का नाम क्यों नहीं? बाली के बच्चे का नाम है अड़े रहने में, स्थिरियम बने रहने में, या बाली का भी नाम है? बाली के बच्चे अंगद का नाम है। क्या नाम है? अंगद। क्या किया उसने? ईश्वरीय सेवा में अपने अंग अंग भी दे दिए। तो बाली कहाँ गया? बाली का नाम क्यों नहीं? अरे कोई कारण होगा ना। बाली की बात हो रही है, राम का नाम घुसेड़ दिया है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप का सामना कभी नहीं करना चाहिए। तो बाली ने क्या किया? राम बाप का सामना कर लिया, इसलिए उसका नाम नहीं। तो मिसाल दिया है कि ऐसे अंगद, हनुमान या महावीर मिसल में मजबूत रहना चाहिए। किस बात में है? निश्चय में मजबूत रहना चाहिए। जो कितने भी तूफान आए, कितने भी विघ्न आए, तो भी बाबा की याद से और अपने वर्षे की याद से हटना नहीं है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, कई जब आते हैं कहते हैं कि मम्मा चली गई। अरे अम्मा मर गई, अम्मा चली गई। ये तो अज्ञान काल में जो बच्चे होते हैं वो याद करते हैं। क्या अम्मा शरीर छोड़ जाए तो उसको याद नहीं करना है? बच्चे अम्मा को याद नहीं करेंगे? अरे
बाबा कहते तुम्हारा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। शिव बाबा है पुरुषार्थी। मुरली में बोला क्या? शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। क्या कहा? पुरुषार्थी भी है और पुरुषार्थ कराने वाला भी है। तो ये जो अज्ञान काल में बच्चे होते हैं वो कहते हैं अम्मा चली गई, ग्रैंडफादर चला गया, ये चला गया, वो चला गया, चाचा चला गया, नाना चला गया, रोते हैं। तुम बच्चों को तो रोने की कोई दरकार ही नहीं। तुम्हारी मम्मा कहाँ चली गई है? हैं? कहीं चली गई है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया से बाहर चली गई है या ब्राह्मणों की दुनिया में ही सेवा कर रही है? बाहर चली गई, ब्राह्मणों की दुनिया में ही सेवा कर रही है। ये कोई जरूरी नहीं है। क्या है कि वो ब्राह्मणों की दुनिया से बाहर चली गई हो। जो ब्रह्मा की औलाद है वो भी ब्राह्मण है, बेसिक वाले, और जो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है वो भी ब्राह्मण। तो वो सर्विस पर गई है ना, तुम जानते हो कि वो सर्विस पर गई है। ओम शांति।